नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज के आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है ना, हाल ही में ये मनाया गया है। तो ये भैया 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है ना, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे तो मनाया ही जाता है, साथ ही इसरो का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ठीक है ना, तो कौन सा मनाया गया है अभी? तो ये मनाया गया है अभी आपका 79th। ठीक है ना, ये आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 79वां। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस राज्य में मीठे पानी की 2 नई केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई है? हाल ही में 2 प्रजातियां मिली है केकड़े की, और वो भी मीठे पानी में जो रहती हैं उनकी। तो कहाँ पर ये खोज की गई है? तो ये केरल में की गई है भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, केरल में ये खोज की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद, ठीक है ना, ICMM इसको कहते हैं, में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? यह आपको बताना है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद तो कौन सी बन गई है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स, ये क्या ही परिषद का नाम है। इसमें शामिल होने वाली भारतीय पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कौन सी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, 15 अगस्त 2025 को भारतीय दार्शनिक और राष्ट्रवादी श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 15 अगस्त को भैया ये भी आपको याद रखना है, एक फैक्ट यहाँ से भी क्लियर होना चाहिए आपका। जो श्री अरबिंदो हैं यही, ठीक है ना, तो इनकी कौन सी क्या थे? ये एक बहुत ही भारतीय क्या थे? भारतीय दार्शनिक थे, बहुत ही महान, और राष्ट्रवादी भी रहे हैं। ठीक है ना, नेशनलिस्ट भी थे और फिलोसफर भी थे ये। तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी 15 अगस्त 2025 को, अभी कल जैसे कि? तो ये मनाई गई थी 153वीं। ठीक है ना, 153वीं इनकी भी जयंती मनाई गई थी 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। स्वतंत्रता दिवस तो आप नहीं भूलोगे, लेकिन इसरो की स्थापना दिवस भी आपको याद रखना है। और क्या ये श्री अरबिंदो जो है इनकी जयंती भी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? अब ये 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो भारत में ही होंगे, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको। और ये किस शहर में होंगे? कौन सा शहर होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ 2030 में जो होने वाले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदाबाद करेगा। ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में ये होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन से? 2030 वाले। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास। ये देखिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है जिसका क्या नाम है? उल्ची फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये अमेरिका और किस देश के बीच किया जाएगा? ये जो उल्ची नाम भाई याद रखना है, ये पूछा जाएगा आपसे और कहीं ना कहीं आ जाएगा, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और मिलिट्री से रिलेटेड है। तो भारत नहीं, इसमें अमेरिका और किस किस के बीच? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये हो रही है या होगी। ठीक है ना, होने वाली है एक्सरसाइज। क्या नाम है इसका? उल्ची फ्रीडम। तो उल्ची फ्रीडम किस किस के बीच? अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाली एक सैन्य अभ्यास है। निम्न में से किस राज्य में टाटो सेकंड नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? ठीक है ना, नाम क्या है? टाटो सेकंड। क्या है ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो कहाँ पर ये अप्रूव किया गया है? किस राज्य ने अप्रूव किया है हाल ही में? तो अरुणाचल प्रदेश ने ये अप्रूव किया है। आपको दिख रहा होगा यही है, क्या अप्रूव कर दिया है? अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नाम याद रख लेना है आपको, टाटो। तो टाटो, अगर टाटो सेकंड आ जाए, जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहीं पर पूछ ले जाए, तो टाटो यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है भाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्न में से किस राज्य में आपातकाल के दौरान, ठीक है एक सेकेंड, हाँ, किस राज्य में आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को दोगुना किया गया है? अब देखिए राजनीतिक कैदी हैं, ठीक है ना, राजनीतिक कैदी हैं उस जेल में।
किस राज्य की जेल में? तो यहाँ पर आप पहले देखिए बिहार है, यहाँ पर बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो बिहार की जेल है उसमें जो बंद हैं जितने भी, कौन से कैदी? वो भी राजनीतिक कैदी, ठीक है ना, राजनीति से जो रिलेटेड कैदी हैं उन्हें पेंशन दी जाती है। किस योजना के तहत? जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन दी जाती है। लेकिन इस पेंशन को दोगुना कर दिया गया है अब, ठीक है ना, दोगुना कर दिया गया है। और इमरजेंसी के दौरान ये चीज़ की गई है, ठीक है ना, आपातकाल के दौरान ये चीज़ें की गई हैं बिहार में। चलिए याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनता है आपका, क्या है? सब जूनियर अंडर 15, तो राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये तो ये जीता है भाई ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने ये जीता है। क्या है? सब कौन सी है? पहली बात तो ये चौथी है, ठीक है ना, चौथा इसका संस्करण हुआ था। तो सब जूनियर अंडर 15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, ये हरियाणा ने जीती है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस राज्य में मिशन रफ्तार? देखिए मिशन रफ्तार कहीं भी आ जाए, मिशन रफ्तार आपसे पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश आपको लगा देना है। मिशन रफ्तार यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ लो क्वेश्चन को भी पूरा, क्या कहता है? मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन शुरू किया गया, एक सब स्टेशन शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, मिशन रफ्तार आपको ही पकड़ लेना है। मिशन रफ्तार कहीं भी पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन रफ्तार तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन, डॉक्टर वेसपेस, ठीक है ना, डॉक्टर वेसपेस हैं, इनका हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ठीक है ना, ये आपको दिख रही होगी इनकी इमेज। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये भैया हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वेसपेस, ठीक है ना, वेसपेस। इनका 80 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन डाला गया है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है? तो किसने कर ली है? भारत ने ही कर ली है भैया, ठीक है ना, 100 गीगावाट, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है ना। 100 गीगावाट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आपको क्या है कैपेसिटी ये हासिल कर ली है, निर्माण करने की क्षमता हासिल कर ली है, भारत ने ही कर ली है ये। चलिए यही थे भाई आपके इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स थे आज के, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ लो। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, यहाँ पर भारत की नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। भंडार नायके, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर शेख हसीना? क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दे देंगे। पीडीएफ आपको देखिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना पीडीएफ के लिए, डेली पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलती है। रिवीजन के लिए तो आप कर ही लेना, ठीक है ना, ज्वाइन आपको मिलती रहेगी, और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ मैं, अपडेट्स आपको मिलती हैं टेलीग्राम पर ही। और इंस्टाग्राम पर आप लोग जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। मिलते हैं अगली क्लास में नए करंट अफेयर्स के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, ठीक है, बाय।